हाय, आई एम जीनत। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इस वीडियो में बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं कि बैंक में किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। बैंक में दो पोस्ट पे सिलेक्शन होता है फॉर फ्रेशर्स, पीओ और क्लर्क। पीओ इज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो, और अगर आप क्लरिकल कैडर में ज्वाइन करते हो तो आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो। सेकेंड, बैंक के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एसबीआई, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, इन सब के पीओ और क्लर्क के एग्जाम हर साल होते हैं। एसबीआई के एग्जाम पीओ और क्लर्क दोनों के एसबीआई खुद कंडक्ट करवाता है, जबकि अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबी के एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबीज के बिहाफ पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज लिमिट होती है जनरली 20 to 30 ईयर्स। और एजुकेशन की बात करें तो आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एग्जाम की नोटिफिकेशन आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे या एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, और वहीं से आप एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बैंक में क्लरिकल लेवल का एग्जाम 2 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स और मेंस, जबकि पीओ लेवल का एग्जाम 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स पीओ और क्लर्क दोनों में ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होते हैं और उसी से आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप अपना फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आती है, आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस का एग्जाम देते हो। मेंस के एग्जाम के बाद क्लरिकल लेवल में मेंस के बाद डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपको पता चलता है आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि पीओ एग्जाम में मेंस के बाद आपका रिजल्ट आता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलके आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। तो हमारे पास टोटल 6 एग्जाम होते हैं साल के। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, यानी कि एसबीआई और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम और एसबीआई के एग्जाम का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम होता है। इसके सिलेबस भी सेम होते हैं और सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन आरआरबी के एग्जाम का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है और उसमें सब्जेक्ट भी थोड़े से अलग होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्स की। इसमें प्रीलिम्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग 35 मार्क्स का, क्वांट 35 मार्क्स का और इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है। एसबीआई और आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क के पेपर में प्री का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होते हैं। अब बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम की। इसमें सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें इंग्लिश नहीं होता है प्री में आपको सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही एग्जाम देना पड़ता है, जो कि दोनों 40 मार्क्स के आते हैं और टोटल पेपर 80 मार्क्स का आता है। ये तो हो गई प्री एग्जाम की बात। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस, यानी कि जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके क्लर्क मेंस एग्जाम्स के बारे में। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस और डेटा एनालिसिस या डेटा इंटरप्रिटेशन। इन दोनों में ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। इसके बाद एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम की बात करते हैं। इसमें भी यही 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, बाकी सब बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा मेंस एग्जाम में आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के जो मेंस एग्जाम है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक पेपर अलग से देना पड़ता है। जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम टाइम खत्म होता है, डायरेक्ट स्क्रीन खुल जाती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जिसमें कंप्यूटर पे आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना पड़ता है, उसमें जो वर्ड लिमिट दी हुई थी होती है उसके अंदर। इसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अलग होता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ के मेंस एग्जाम्स के बारे में। इसमें सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है एसबीआई और आईबीपीएस पीओ से। इसमें आपको डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, रीजनिंग एबिलिटी आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। इसके साथ इसमें आता है कंप्यूटर नॉलेज,
थोड़ा बहुत आपको इसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और साथ में इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के बीच में ऑप्शन आता है, आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का पेपर इसमें दे सकते हो। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मार्क्स का डिवाइड उन दोनों से बिल्कुल अलग रहता है। मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो इंटरव्यू राउंड के लिए। SBI PO, IBPS PO और RRB PO तीनों में इंटरव्यू होते हैं, लेकिन SBI PO के अलावा IBPS PO और RRB PO इन दोनों में आप बस जाते हो और जाते ही आपका डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड होता है और आप पर्सनल इंटरव्यू दे के वापस आ जाते हो। लेकिन SBI PO में आपका ग्रुप डिस्कशन का या ग्रुप एक्सरसाइज का एक राउंड होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। तो SBI PO में इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो आई थिंक बेसिक इनिशियल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो इनिशियल डाउट्स रहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए पता कहाँ से चलेगा, हम एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे होते हैं एग्ज़ाम्स, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ और आई होप कि आपको वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल गई होगी। इस सब के अलावा बचता है सिलेबस। तो सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का PDF का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, कैसा रहता है। सो जो भी लोग बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आने के पहले आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और अगर आपके कोई इनिशियल डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी आप सबको उनका रिप्लाई करने का।